देख सकते हैं ये संस्कृति का एक अमुक हिस्सा, ये महुआ से बना एक माला है, हम लोग अक्सर इसको देते हैं। एक बार जोरदार ताली। दोस्तों नमस्कार, विलेज एक्सप्लोरर के एक और चल रहे कड़ी में आपका स्वागत है। हम स्वास्थ्य शिविर कैसे करते हैं, उन दौरान किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, हमारे आमंत्रित मेहमानों का स्वागत जनजाति समूह के द्वारा किस तरीके से करते हैं, आयोजन करने से पूर्व हमारे देवी देवताओं से कैसे आशीर्वाद लेते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम आपको दिखाने और समझाने वाले हैं। दोस्तों आप इसे अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें ताकि जागरूकता के इस मुहिम में कई अनछुए अनदेखे परिवारों को इसका लाभ मिल सके और इनके ही लिए कई सारे बाहु सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा सबसे पहले आप लोग आशीर्वाद दीजिए देवी के माध्यम से हमारे डॉक्टर भैया दीदी लोग जो हमारे जनजाति समाज को सेवा देने के लिए इतने दूर से देवी के अनुकंपा को लेते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। आप उनसे आग्रह करिए कि देवी आप इसी तरीके से हमारे डॉक्टर भैया दीदी लोगों को स्वस्थ बनाए रखें और उनको इसी तरीके से आने के लिए प्रेरित करते रहें ताकि हमारा जनजाति समाज हमेशा आपका आभार रहे। चलेगा कोई माटा के लवो इधर जब मैं आप गोडी में बोलो चलेगा। आओ दादा। आज गांव पुलिस आज गन्ना गया आज करा से आज तू आज महता आज दो जन के पे कहा जाए माता संगीत से बनते वाला दंते से रिमाइंड आज दर्शन करते जा आज सेवा करते संते आज बैठे ही रहिए। प्रसाद अलग रखो, फूल चढ़ाओ। ये दंतेश्वरी मैया की उनकी बहनें हैं। अच्छा जी उनकी बहनें हैं सब। अच्छा ग्राम ग्राम में विरासती हैं। अच्छा 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 जी दादा ये जल भी छिड़क दीजिएगा ना, ये जल जो है ना सब हमारे भैया माता का जल ऐसे छिड़क एक दाना खाना है चावल महाराज के लगा ठीक अगर फूल दुकान में डाल एक दाना थोड़ा सा फूल माता बनकुल परिवार की ओर से हमारे इस अंदरूनी क्षेत्र में पधारे हमारे डॉक्टर भैया दीदी लोग, जिसमें कि रायपुर, दुर्ग, भिलाई से पधारे हुए हैं और साथ में हमारे जिला अस्पताल दंतेवाड़ा के कटे कल्याण ब्लॉक के जो
सीबीएसई के सारे जो हमारे स्टाफ हैं उनका भी पूर्ण हृदय से आभार, और हमारे एकल परिवार से हमारे जो साथ में विनीता है उसका भी आभार, और बाकी जितने भी गांव के पेरमा हैं, हमारे गांव के दादा लोग हैं, दीदी लोग हैं, और डॉक्यूमेंट्री के लिए खास करके पधारे महाराष्ट्र से, उनका भी हम पूरा दिल से वंदन अभिनंदन करते हैं। आप सभी यहाँ पर पधारे, और पधारने का जो स्वरूप है वो 2 शब्द विस्तार पूर्वक हमारी बड़ी दीदी और बड़े भैया आप तक रखने वाले हैं कि अंदरूनी क्षेत्र में जो पिछले कई दशक से हम लोग जो कुपोषण का लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में बिना एक दूसरे का सहयोग का हम कतई आगे नहीं बढ़ सके। तो आप इस कुपोषण की लड़ाई में जो हमारा साथ दे रहे हैं, और इस लड़ाई को लड़ाई नहीं अपना एक निजी जिम्मेदारी के तहत इसको समझ के हमारे साथ आ रहे हैं, उसके लिए हम लोग पूरा हृदय से आपका वंदन अभिनंदन करते हैं। और साथ में हमारे जो सरपंच हैं, जो हमारे सामने में दीदी खड़ी है, इनका भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि बिना इनके सहयोग से हम कभी भी ऐसे अंदरूनी क्षेत्र में नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक ऐसा युवा भी हमारे साथ है जिसके माध्यम से हम सरपंच दीदी तक पहुँचे, और आप सबको यहाँ लाने में मुझे सफलता प्राप्त हुई। वो है हिडमा राम मरकाम। एक बार मैं आप सभी से चाहूँगा कि उस बच्चे के लिए एक बार जोरदार यही वो बच्चा है हमारे बस्तर में, ऐसे बच्चे जो अब थोड़ा से जागरूक हो रहे हैं कि हमें ऐसे तो इस क्षेत्र में नक्सल के नाम से बहुत कुछ पूरी दुनिया में चलता रहता है। नक्सल से गोली में 1 लोग मरते हैं, लेकिन कुपोषण से कई हजार परिवार मर रहे हैं। तो हमें उस लड़ाई में साथ देने के लिए ऐसे हुआ हमेशा आगे आते हैं। तो मैं आप सभी से आग्रह करूं कि ऐसे बच्चों को आप अवश्य प्रोत्साहित करिए और इनको आगे बढ़ाइए। और बाकी दीदी जो है गोंडी में, और रामचंद्र भैया जो है विस्तार में 2 मिनट थोड़ा सा अपने शब्द रखेंगे कि बनफुल परिवार क्या है, और हम इस लड़ाई को धीरे धीरे आप सभी के सहयोग से कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ में मैं एक चीज़ क्षमा चाहूँगा, भूल गया, हमारा युवोदय टीम जो खास करके जिला प्रशासन दंतेवाड़ा और यूनिसेफ उसके मदद से इस अंदरूनी क्षेत्र में ये निस्वार्थ भाव से बिना 1 पैसा लिए सिर्फ अपने समाज के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए टीम के यहाँ जो कटेकल्याण ब्लॉक को लीड कर रहे हैं अखिलेश मिश्रा, हाँ, तो ये लीड कर रहे हैं। तो इनका भी एक बार जोरदार मैं चाहूँगा कि आप लोग आभार व्यक्त करिए, ताकि इनका सहयोग लेके, इन जैसे बच्चों का सहयोग लेके मैं आप सभी को एक प्रेम पूर्वक आप लोग को वंदन अभिनंदन करके यहाँ बुलाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब आप लोग सब नमस्कार। मैं यहाँ जो पधारे दुर्ग भिलाई से जो सेवा भारती के डॉक्टर्स लोग हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। जिला प्रशासन, कटेकल्याण विभाग के आयुष विभाग और जिला अस्पताल स्वास्थ्य विभाग के जो कटेकल्याण के सारे लोग आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। योदय उनको सारे इसमें मदद कर रहे हैं, और हम बनफुल परिवार ये सब मिलके हम लोग ये मेडिकल कैंप एक अलग प्रकार का प्रयोग है। हम पिछले 30-40 वर्षों से इस जंगल में ये कुपोषण और ये बीमारी का मुक्ति अभियान, इससे हम लोग 40 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन ये पिछले 2-3 महीना से एक नया प्रयोग हम लोगों ने शुरू किया है, और इसके मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ। हमारे कलेक्टर साहब हैं, उनके साथ हमारी जब मुलाकात हुई तो कलेक्टर साहब बोले कि भाई पेशेंट लाना और सारी व्यवस्था हमारा प्रशासन सब तरीके से देखेगा, आप लोगों को डॉक्टर्स और मेडिसिन और बाकी चिंता करनी है। तो ये चौथा कैंप है कि हम लोग इस पर एक नया तरीके से इसको एक स्वरूप दे रहे हैं, और मुझे सफल दिखाई दे रहा है। कल हम लोग जो कैंप किए गुड़से में, वहाँ 150-200 के ऊपर पेशेंट आ गए, तो आज भी यहाँ पेशेंट आने की संभावना है। तो ये भैया जी ने बोला कि ये कुपोषण की लड़ाई है, तो मैं तो बोलता हूँ जंगल के सारे बच्चों के लिए हम लोग एक प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारे बच्चे कुपोषण की शिकार हैं, और कुपोषण के कारण ही इनके अंदर अनेक प्रकार की बीमारियाँ आ रही है। तो कुपोषण मुक्ति करना ये हमारा सबका प्रथम कर्तव्य है, और उसी में उसका एक पादान माने ये मेडिकल कैंप है। इस
इस मेडिकल कैंप से हमको ये फ़ायदा मिलता है कि उनका डायग्नोसिस हो जाता है, क्योंकि ये दुर्ग से और रायपुर से भिलाई से डॉक्टर्स लोग आए तो वही का वही उनका डायग्नोसिस भी हो जाता है। तो जितना हो सके डायग्नोसिस उसी गांव के स्तर पर ही वही डायग्नोसिस हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है, और वही फिर उसका और इलाज कहाँ ले जाना है, ये सारा कैंप हम लोग अभी ले रहे, सब लोग मिलकर इस कैंप को भी सफल बनाएंगे। साथ साथ में ये भी रहेगा कि इसमें जितने रिफरल पेशेंट्स हैं, फॉलो पेशेंट्स हैं, उनको हमारी जिम्मेदारी रहती है कि इनको चाहे तो महारानी में ले जाए, डिमरापाल का सरकारी अस्पताल है वहाँ ले जाए, दंतेवाड़ा जिला अस्पताल हो, या फिर मेकाहारा, रायपुर में मेकाहारा या DKS में पेशेंट्स को ले जाते हैं। ये सारी जो काम करेंगे, तो ये कलेक्टर साहब ने सुझाव दिया था, उसके अनुसार ये सफल दिख रहा है। इतने पेशेंट्स आ रहे और प्रशासन और हम मिल के ये सारे काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमारा उत्साह बढ़ते जाएगा। हर महीना में इस प्रकार के कैंप जंगल के एरिया में हम लोग करते जाएंगे और डॉक्टर्स लोगों का सबका सहयोग मिलेगा, तो भगवान की कृपा से ये सारा काम अच्छा तरीके से होते जाएगा। तो सब मिलके वही है कि हम इस कुपोषण के कारण हम लोग मन में अस्वस्थ हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जिनका हीमोग्लोबिन 8 के नीचे है, 6 है, 5 है, नॉन रिकॉर्डेबल है, सारे बच्चे साल भर बीमार रहते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात है कि हमारा शिक्षित समाज का ये एक प्रकार ये असफलता है। हम जो पढ़े लिखे हैं, हम लोगों की असफलता है कि हम इन आदिवासी लोगों में ये भावना डाल नहीं पा रहे कि कुपोषण से ही आपकी सारी बीमारियां आ रही है। कुपोषण को मिटाना इस सबका मिल के एक कर्तव्य है, और इसी के तहत ये मेडिकल कैंप आज हो रहा है। सब जो आए सबको मैं धन्यवाद प्रदर्शित करता हूँ, और आगे भी इस प्रकार का सहयोग मिलता रहे, ताकि इस समाज को हमको अच्छा, समृद्ध, स्वस्थ बनाने के लिए सब लोगों को सहयोग चाहिए। धन्यवाद। कि हमारे यहाँ आते हैं तो अतिथि देवो भव का एक अलग ही यहाँ संस्कृति है, जो अभी आप हमारे युवाओं के द्वारा तैयार किया गया गुलदस्ता आप देख रहे हैं, चींद के पेड़ के उस पत्ते से, और यहाँ के जो फूल हैं और यहाँ के पत्ते हैं उसको लेकर इन्होंने आपके लिए विशेषता बनाया है। और उनका एक हृदय से, आत्मीयता से उनका एक रिक्वेस्ट भी है कि हमारे तरफ से भैया लोग को यह समर्पित किया जाए। तो मैं एक एक नाम ले रहा हूँ, और हमारी सरपंच दीदी को भी मैं आग्रह करूँगा, दीदी आप वहाँ जाएंगे और एक एक करके दादा लोग का मैं नाम लूँगा। सबसे पहले डॉक्टर सुधीर हिसीकर भैया, जिनके माध्यम से पूरी टीम आई, एक बार जोरदार ताली डॉक्टर हिसीकर भैया की। ये महुआ से बना हुआ माला है, आप देख सकते हैं, ये संस्कृति का एक अमुक हिस्सा, ये महुआ से बना एक माला है, हम लोग अक्सर इसको देते हैं। दीदी माल्यार्पण, एक बार जोरदार ताली दीदी के लिए। डॉक्टर दीप चटर्जी, हमारे बड़े भैया, जोरदार ताली दीप दा के लिए। दीदी माला हमारे ऊर्जावान युवा डॉक्टर पीयूष देवांगन, तबीयत ठीक हो जाएगी, खा लो। हमारे बीच बड़ी दीदी डॉक्टर मानसी, दीदी का जोरदार ताली से स्वागत करें। दीदी अभी पधारी है हमारे बीच। ताली बजती रहनी चाहिए। हमारे बीच डॉक्टर सुनील भैया हैं, उनका भी जोरदार ताली से स्वागत करें। डॉक्टर सुनील भैया, एक और हमारी बड़ी दीदी डॉक्टर सोनिया ऋषिकर, जो हमारे सुधीर भैया की धर्मपत्नी भी है। तो एक बार जोरदार ताली बड़ी दीदी के लिए। दीदी ने अपना समय दिया यहाँ पर आकर। अब हमारे बीच आ रहे हैं डॉक्टर सुरेश शर्मा भैया, उनके लिए भी जोरदार ताली। पहली बार हमारे भैया हमारे बीच में है।
भैया भी पहली बार बस्तर आए हैं और भैया का जोरदार ताली दादा की। हमारी एक और बड़ी दीदी डॉक्टर सुमन साहू दीदी जो सुनील भैया की धर्मपत्नी भी है, एक बार जोरदार ताली दीदी के लिए भी। डॉक्टर सुमन दीदी अब हमारे बीच आ रहे हैं ऊर्जावान प्रमोद भैया। जोरदार ताली प्रमोद भैया के लिए। फिर से आएगा वापस नहीं पूरे का बनाएंगे। इसके बाद एक और ऊर्जावान हमारे बीच विनोद भैया। विनोद भैया के लिए जोरदार ताली। फार्मासिस्ट है, ये लोग भी सेवा लगातार अपने ऐशो आराम को छोड़ के इसके बाद विजय चौधरी भैया के लिए जोरदार ताली। विजय चौधरी भैया एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और हमेशा बनवासी परिवार के लिए आगे रहते हैं। विजय चौधरी भैया विद्या भारती से जुड़े हैं। विद्या भारती, जी हाँ, विद्या भारती के भी प्रमुख संगठन से जुड़े हैं। इसके बाद हमारे बीच आयुष विभाग की हमारी बड़ी दीदी, बड़ी बहन डॉक्टर सुनीता पंडा दीदी के लिए भी जोरदार ताली। हमारी सुनीता दीदी जो आयुष विभाग से है और हमेशा अंदरूनी क्षेत्र में दीदी विभाग की तरफ से सेवा देती रहती है, डॉक्टर सुनीता पंडा दीदी। और कटे कल्याण से हमारे बीच एक और ऊर्जावान आशीष भैया के लिए भी जोरदार ताली। आशीष भैया बिना सहयोग के कटे कल्याण के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आशीष भैया के लिए भी एक जोरदार ताली। और साथ में मैं आग्रह करूंगा कि सबके बीजारोपण करने वाले हमारे आदरणीय, सम्मानीय, माननीय, जितना बोलूं शब्द कम पड़ेंगे, हमारे सुनीता गोडबोले दीदी के लिए और रामचंद्र गोडबोले भैया के लिए। पूरा वैसा हो गया ऐसा लगा मुझे वो आपकी मांगा था। और एकल अभियान से जुड़ी जो हमेशा बनवासी परिवार के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हमारे बीच काम करते रहती है, हमारी छोटी बहन विनीता देशमुख के लिए भी एक बार जोरदार ताली। विनीता दीदी ये सभी के सभी बनवासी परिवारों के लिए अपना सेवा देते रहते हैं। जी जी। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अब हम लोग बिना भार के आभार कैसे होता है? और सबसे भारवान आदमी हमारे पास ये जो हम लोग हर बार सोचते हैं ये आखिरी कैंप, फिर उसके बाद ऐसा लगता है नहीं यार ये पुनः करना पड़ेगा। आप लोगों की ऊर्जा और शक्ति को देख के हम लोगों को फिर आना पड़ता है। मैं तो कोई आता ही नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी आपका है और सबसे ज़्यादा जरूरत आपकी है। सबसे ज़्यादा जरूरत आपकी है और सबसे ज़्यादा जरूरी आप हो। विनोद एक मिनट ऐसा ये आप लोग से ही ऊर्जा प्राप्त होता है और इनका स्वागत जो होता है इधर हम लोग तो क्या होता है हम लोगों के ऊपर आपका बोझा चढ़ते जाता है तो हमको आना पड़ता है। ये मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि मेरे अश्रु नहीं पड़ेंगे। मजबूत रखो, लेकिन हमें बहुत काम करना है और भैया आप लोग इसी तरीके से हम लोग का सहयोग करते रहिए, हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। अब समय को ना गवाते हुए अब हमारे लिए बीच में जो सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे गाँव के भैया दीदी लोग जिनके लिए आप लोग पधारे हुए हैं, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, वंदन अभिनंदन। दंतेश्वरी मैया के, दंतेश्वरी मैया के। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और मैं सरपंच महोदय के स्वागत के लिए देशमुख मैडम से विनती करूंगा कि आप सरपंच महोदय का स्वागत करें।
और दीदी आपको 2 शब्द बोलना भी है। हिडमा आप दोनों को 2 शब्द बोलना है ना? ताई से बुलवाओ ना। हाँ ताई तो नहीं गोंडी में बोलो ताई, बढ़िया ही मजा आता है ना। क्योंकि हिडमा हिडमा का स्वागत करने के हम कर देंगे चलो हिडमा, क्योंकि ये पूरा एक टीम वर्क है। और दादा राम राम, अरे पहुंच गए। भाई आइए उप सरपंच जी, आइए आप भी बोलिए आप लोग यहाँ हैं, बहुत अच्छा लगा है। मैं तो अच्छे से नहीं बता सकती, अभी मेरा 2 ही महीने हुए हैं सरपंच बन के, और कंटिन्यू मीटिंग के चलते कुछ उत्सव के समय बिजी थी, तो मैं इतनी अच्छे से व्यवस्था तो नहीं कर पाई। अच्छे से व्यवस्था करते तो अच्छा रहता। अभी गाँव वाले मुँह बिनने में व्यस्त हैं, हम कितनी भी बताएं बीमारी के बारे में, वो जानते नहीं हैं। तो उसके लिए तो मैं अपने आप माफ़ी चाहती हूँ। खबर तो भिजवा दिया गया है, आ ही जाएंगे जितना हो सके उतना, पर आप लोग आए और कुछ चीज़ हम लोग जानकारी दिए कि ये सब के बारे में। तो आप लोग जितना बाहर से आए हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर, और आगे हम भैया बताएंगे। एक शब्द हिंदी में बोलूँगा। ले रहे हैं तो सभी ओर से आए वाले सभी डॉक्टर भैया लोगों को मेरा सेवा जो है इनका सिंह म्हणजे बसन ते एकदम बीमारी ते मला ना फिलहाल लड़े मास अब किन स्वस्थ बेले तासना दिन जब हम सोचे मास उमेश शंकर दादा से मतलब दादा लोग मिले मास जीतू दादा लोग मिले मास हम बहुत इथे इगात सो तस्वीर वाटना दिन जो नके कोशिश कितना नके मतलब पारा पूरा खबर पहुंचा कितना, लेकिन ईडू बेहकनत कारण थे ईडू किन वाया पर्व अदेन 12-1 बजे तक बात हो माने वक्त बेले खबर कितना तो बात हो रहे अगर ईश्वर माने ईश्वर ने ला बहुत एड़े दिन वक्त और मासेंगे 3 मास आदिवासी किन सेंगा सेवा किनोड़ माने नके मिले, लेकिन मम आगे वो मावा युवा बेकोड़ जो है मुन्नेवास काम की वो अदिन सेंगा बीमारी थे लड़े मास माने डोलम तो खत्म आयम तो अदिन सेंगा जो टीम डॉक्टर है लेकिन नेला काम किया हम अगर मैं इके तो नारदोड़ पेकोड़ इलेकन पे इस आदे काम की तरीका से ने बहुत बेगेवन बीमारी थे परेशानी आयो और हर जगह स्वस्थ मन तोड़ ना विचारे माटा विचारे। आपका भी बहुत बहुत आभार। अब हम लोग आगे अपनी प्रक्रिया को चालू करेंगे। ताई बोलो। अरे इधर आ जा तू मेरे पास। वही जो वहाँ बोले थे कोई मेरे साथ बोलने के लिए ऐसी अभी आज के लिए आए। रुक जा, अभी खेलेंगे बेटा 5 मिनट। जमातीन जोहार जो में जमातीन मुझे बिलाईता मतलब सर तोरी पाएगा बात तोरगो डॉक्टर पाएगा और माकिन बात है दुका मत के मतलब मैं कहती बे 6 महीना 1 वर्ष मेटा पे बे दुका मत के ठीक वाई ना तू और जमातीन दवाई बंदे होए ना मिलाई की ना दी और मतलब लाभ उठाना है ना। जमातीन के पूरा अपना दुकान बात के दिया दे पूरा दवाई वेंटे तिंदनाथ और मिलाए मदनाथ और उपस्थित मतलब पीला 3 मैदान जाए फिर के मोम बेंटे मतलब ये बनफुल परिवार मनक्तन संस्था थे बेंटे मोम की तो वो लेकिन मीरा जमातीन सहयोग पे किया बेटा है ना ओन मानी तो ओन मुद्दे ओन मानी किया पर बोले आदिन मदद जमातीन सहयोग पे किया बेटा और ನನ್ನ ಜಮಾತಿ ಧನ್ಯವಾದ कि ಇವತ್ತಿನ जमात के नेला मतलब स्वागत की थी और इनके अच्छा में चले माता मित्रों, हम इसी तरीके से कार्य करते हैं। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है, आपके दिल को भाता है, तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।